नमस्कार। दिल्ली चुनाव के करीब आते ही अवैध घुसपैठियों का मुद्दा फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अगले 2 महीनों के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अचानक से यह अभियान क्यों शुरू किया गया? क्या यह चुनावी रणनीति है या वास्तविकता सुरक्षा का मामला? दिल्ली में यह नया आदेश चुनाव से पहले एक बड़े सियासी मुद्दे की ओर इशारा करता है। भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बता रही है, जबकि विरोधी पार्टियां इसे एक चुनावी प्रोपेगेंडा कह रही है, जैसे दूसरे राज्यों में किया जाता था। अभी हाल ही में झारखंड में ऐसा ही मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब वहां पर पूरी भारतीय जनता पार्टी शांत है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर चुनाव से पहले इस तरह के अभियान शुरू करना जनता में डर और अनिश्चितता का माहौल बनाने जैसी कोशिश करता है। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 10 साल से सत्ता में है, लेकिन अब तक घुसपैठ रोकने में नाकामयाब रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह अभियान केवल 2 महीने के लिए है, जो दिल्ली चुनाव तक चलेगा, और इसके बाद क्या होगा इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद की केंद्र सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। पार्टी का तंज है कि भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि दिल्ली में सरकार बनते ही वह अपनी केंद्र सरकार से भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। विशेषज्ञ इसे डर की राजनीति बताते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल करके वोटरों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की धीरे धीरे कोशिश कर रही है। तो दिल्ली में घुसपैठियों का यह असली मुद्दा या असली समस्या का हल क्या है, या सिर्फ ये चुनावी खेल है, या तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले 2-3 महीने दिल्ली की राजनीति में काफी दिलचस्प माहौल बनने वाले हैं। झारखंड के बाद अब दिल्ली चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिप्यूटेशन पर लगा दिया है। दिल्ली के एलजी साहब ने आदेश दिया है कि अगले 2 महीनों तक दिल्ली पुलिस घुसपैठियों की खोज खबर करेगी, और चुनाव के बाद तो कोई पता नहीं कि कोई खोज खबर की जाएगी या नहीं। वैसे केवल 2 महीने क्यों घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है? क्या ये केवल 2 महीने के लिए वैध है और उसके बाद वैध नहीं होगा? दरअसल मुद्दा वैध या अवैध का नहीं है, या घुसपैठियों का नहीं है। मुद्दा है 2 महीने बाद हो रहे दिल्ली चुनाव का। लिहाजा अब से लेकर चुनाव के दिन तक ये तथाकथित घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में डिप्यूटेशन पर नियुक्त कर रहे होंगे, और नेगेटिव प्रोपेगेंडा और जनता में डर फैलाने के लिए इनकी सेवाएं अब आवश्यक हैं। अगले 2-3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को बताएगी कैसे केजरीवाल ने देश के रक्षा, गृह मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हुए इन घुसपैठियों को बांग्लादेश से भारत की सीमा में दाखिल करा, और फिर कई राज्यों में होते हुए दिल्ली में जाकर 5 स्टार सुविधाओं के साथ बसा दिया है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती कि दिल्ली में घुसपैठिए हैं। लेकिन घुसपैठिए आए कहाँ हैं? घुसपैठिए सबसे पहले बॉर्डर से बंगाल आएंगे, फिर बिहार आएंगे, बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आएंगे। तो इतनी बड़ी नाकामयाबी किसकी है? आखिर भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव में ऐसा ही मुद्दा बनाती है और जनता को गुमराह करती है, जबकि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र सरकार की होती है। भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।